नीट पेपर लीक में प्रदर्शन के बीच शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। एनटीए के 47 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस पूरे मामले में क्या कुछ और अपडेट है, क्यों ये बड़ा फैसला लिया गया है, इसके पीछे क्या वजहें सामने आ रही है, विकास क्या कुछ अपडेट आ रहा है इस पूरे मामले पे? देखिए, पहले अगर हम बात करें तो 47 अधिकारियों को जो है तत्काल प्रभाव से जो है बर्खास्त कर दिया गया है और उनके ऊपर जो है अब कानूनी कार्रवाई होगी। ये शिक्षा मंत्रालय का ये आदेश अभी थोड़ी देर पहले ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सबको बताया है ये। और अगर हम आपको बताएं, इससे पहले कल यानी गुरुवार को 17 सीनियर अफसर अधिकारियों को भी तबादले और प्रमोशन के आदेश भी जारी कर दिए गए थे। और सबसे बड़ा फेरबदल अगर हम देखें शिक्षा मंत्रालय में हुआ है तो यहाँ पे तो 1994 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को शिक्षा मंत्रालय के हायर एजुकेशन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है जी। और वे मौजूदा सचिव विनीता जोशी की जगह लेंगे। तो अब ये फेरबदल इसलिए भी किया गया और 47 लोगों को बर्खास्त करने के पीछे का कारण सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि जो ट्रांसपेरेंसी थी, जो सारी चीजें थी एनटीए में, जो पेपर लीक लगातार आरोप लग रहे थे और जो अधिकारी जिनकी संलिप्तता थी, जो प्रोसेस है पेपर का, नीट पेपर हो या तमाम जो 15 से 20 जो पेपर है वो एनटीए कंडक्ट कराती है पूरे देश भर में, पूरे साल भर में। तो अब इस पे सवाल उठ रहे थे कि जो कड़ियां जुड़े हुए थे, जो अधिकारी जुड़े हुए थे इस पूरे प्रोसेस में, उनकी जवाबदेही कहीं ना कहीं तय की जा रही है और उनको जवाबदेह बनाया जा रहा है। तो ये 47 अधिकारी वही हैं जिनके प्रोसेस से होकर पूरा जो पेपर हम कहें एग्जाम जो है वो कंडक्ट होता है, उसकी प्रक्रिया जो है, ये सारे लोग उसमें एक्टिव तौर पर नजर आते हैं। तो इनके ऊपर अब कार्रवाई होगी। तो देखिए कि अपडेट यही है फिलहाल कि जो शिक्षा मंत्रालय में ये बड़ा बदलाव और बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि 47 अधिकारियों को एक साथ सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि टर्मिनेट कर दिया गया। और इसके पीछे वजह बताई जाए, जिस तरीके से लगातार नीट पेपर मामले में आरोप लगते आ रहे थे, इसके बाद ही ये मामला तूल पकड़ा। और अब देखिए कि ये बड़ा फैसला शिक्षा मंत्रालय ने किया और एक दिन पहले ही 17 अधिकारियों का तबादला हुआ था। उसमें नरेश पाल गंगवार, जिन्हें उच्च शिक्षा सचिव बनाया गया है, इनके ऊपर भी कई आरोप ऐसे लग रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये बताया गया है कि उनके ऊपर पहले के जो आरोप लगे थे सब्सिडी मामले में, वो उजागर हो रहा है उनकी नियुक्ति के बाद से। एनटीए में कब कब इस तरीके के मतलब फैसले लिए गए हैं? एनटीए के विवाद जब एनटीए विवादों के बीच में जब घिरा, तो उसमें कब कब इस तरीके के ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं? देखिए, अभी तक जो भी चीज़ें हुई हैं, ऐतिहासिक फैसला अगर कहूँगा तो ये सबसे बड़ी मतलब अगर हम कहें कि जो पार्टी है और जो सरकार है, उसके गठन के बाद ये सबसे बड़ा कदम होगा जब एनटीए में इतनी बड़े पैमाने पर जो है फेरबदल किए जाएँगे और जाँच के मतलब हम कहें विचार में आ रहे हैं वो लोग, मतलब जाँच के घेरे में आ रहे हैं वो लोग। तो इसीलिए पहली बार ही ऐसा हुआ है जब इतने बड़े पैमाने पे 47 लोग और इससे पहले 17 और अधिकारी थे, उनका भी तबादला किया गया। तो कहीं न कहीं अब ये जवाबदेही तय की जा रही है कि जिस पूरे प्रक्रिया में जो भी लोग शामिल थे और जिनसे होकर गुज़रती है पूरी प्रक्रिया, उनकी जवाबदेही तय की जा रही है और जाँच जो है सभी अधिकारियों पे होगी। और इसके साथ एनटीए ने ये भी शिक्षा मंत्रालय ने ये भी घोषणा की है कि एनटीए के जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, जिसके थ्रू जो जिस तरह की चीज़ें पेपर लीक, जिस तरह इस बार प्रोफ़ेसर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे थे, उन्होंने बाहर पेपर जो है लीक किया, उसके बाद सारी चीज़ें सामने आई और पेपर की खरीद-फ़रोख्त हुई। लेकिन उस प्रोसेस को, उस लीक को रोकने के लिए अब जो है तकनीकी तौर पे भी एनटीए में बदलाव किए जाएँगे। साथ ही जो रूल रेगुलेशन है एनटीए के, वो भी बदले जाएँगे। इन अफसरों के साथ-साथ वो रूल रेगुलेशन भी जो है जल्द ही बदले यानी जाएँगे। कि जो पहले से तय नियम जो चले आ रहे थे, एग्जाम का जो प्रोसेस होता था, वो सब में बदलाव किया जी, जाएगा। एक तरह हम कहें कि एनटीए को अब नया जीवन मिलने वाला है। छात्रों के आंदोलन के बाद ये पहला ऐसा कदम है और हम अभी अगर हम इतिहास में देखें पिछले 25-30 सालों में इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया था किसी भी मंत्रालय के द्वारा एक साथ इतने बड़े पैमाने पे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए कि जहां एक तरफ ये हालांकि ये खबर जब आई कि इस रात 8 बजे शिक्षा मंत्रालय कुछ बड़ा फैसला ले सकता है, सबकी निगाहें टिकी हुई थी। हालांकि एक तरफ जंतर मंतर पर जो छात्र बैठे हैं, लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, और दूसरी तरफ ये कार्रवाई होती है, यूं कहे कि बड़ा फैसला शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लिया जाता है कि एक साथ 47 अधिकारियों को टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो फिलहाल अपडेट यही है जो हमने आपके साथ जानकारी साझा की इस पूरे मामले में। और क्या कुछ अपडेट आता है, राजनीतिक दलों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती है, हम वो भी अपडेट आपके साथ साझा करते रहेंगे। आप देख रहे थे अर्नाव, मेरा नाम है श्रेया और हमारे साथ इस पूरे बातचीत में शामिल थे विकास। कैमरे के पीछे मौजूद है सचिन। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin.
At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,